श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का श्रवण अमृत पान कर रहे हैं। यह श्रृंखला श्री रामचरितमानस अर्थ सहित व्याख्या की कथा का बालकांड मंगलाचरण से प्रारंभ होकर और उत्तर कांड के अंतिम दोहे के अंतिम शब्द मानवाह तक का क्रम चलेगा। और उसी क्रम में आज के दिवस में हम लोगों की कथा जहां पूर्व दिवस पर समाप्त हुई थी वहीं से प्रारंभ करते हैं। किते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। यह समाचार सुनते ही तुरंत उसी समय नारद मुनि सहित सप्तर्षियों को साथ लिए हुए हिमांचल राज घर में जाते हैं और नारद जी के द्वारा नारद सब ही समुझावा। कब कि तब नारद सब ही समुझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। तो नारद जी के द्वारा पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाना, यह क्यों ऐसा हुआ कि नारद जी को पुनः आकर समझाना पड़ा। और यह पूर्व दिवस की कथा के क्रम में आगे चलता है कि लय अगवान बरात ही आए दिए सब ही जनवास सुहाए। मैं ना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावही नारी। ये अगवान लोग बारात को लेकर आते हैं और सबको सुंदर जनवासे में ठहरने की व्यवस्था करते हैं। वहां पर उनको लेकर जलपान की व्यवस्था करते हैं और इधर मां पार्वती की माताजी शुभ आरती सजाती हैं और साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गान गाते हुए चलती हैं। अब विकट वेश रुद्र ही जब देखा अबलन उर भय भयउ बिसेखा। और जब आरती परछन के लिए आती हैं और महादेव जी को भयानक वेश में देखती हैं तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो जाता है और विधाता को पहले दोष देती हैं कि कस कीन्ह बरु बौराह विधि जहि तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहिए तुर तरु ही सोबर बस बबूर ही ला गई। इतना ही नहीं, नारद जी को भी विधि को देने के बाद नारद जी को भी भला बुरा कहती हैं। कौन? मां जगदम्बा, उमा की माताजी मैना रानी कि नारद कर मैं काह बिगारा भवनु मोरु जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेशु मैं जिन दीन्हा बौरे बरहि लागु तपु कीन्हा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था
जो उन्होंने मेरे बसते हुए घर को भी उजाड़ दिया। नारद जी ने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उस पार्वती ने बावले वर के लिए तप किया। तो उसी पर मैना जी कि भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरि नारी करि विलाप रोदति बदती सुतासने हु सम्हारी। तो जो मैना जी रोने लगती हैं और रोते रोते हुए अपनी सुता यानी मां जगदम्बा पार्वती के गुण को कहने लगती हैं और जो हर्ष था वहां पर विषाद हो जाता है। तो उसी अवसर पर कि तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। कि यहां नारद सहित अरु सप्त ऋषि की बात करते हैं। तो यहां केवल नारद मुनि के साथ जाने से काम नहीं चलेगा। सहित यानी जो हित मित्र हैं या समेत, जो प्रेम समेत नारद को सप्तर्षि के साथ कहा। भाई स्त्रियां नारद को दोष लगा रही हैं, पर हिमांचल जी दोष न देकर नारद जी का आदर कर रहे हैं। तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। तुहिन गिरी हिमांचल जी। तो यहां स्त्रियां नारद जी को दोष दे रही हैं, इसलिए ये ही उनको समझाएं। भाई नारद जी को लाने का भाव, साथ ले जाने का भाव क्या है कि रानी मैना और स्त्रियां नारद जी को दोष दे रही हैं, इसीलिए नारद जी के द्वारा समझाने पर ही वो समझ सकती हैं। ये तो एक भाव बनता है। और दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि समझाने में नारद जी बड़े प्रवीण हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं और इनके समान समझाना किसी से नहीं बन पड़ता। और सप्तर्षियों को साथ लाए कि स्त्रियों का इस समय नारद पर विश्वास नहीं है। नारद पहले भी बता चुके हैं और उसी पर नारद जी को भला बुरा कहा गया, नारद पर दोष दिया गया। तो फिर भाई कोई भी मनुष्य होगा, कोई मानव होगा, कोई व्यक्ति होगा तो अपने समर्थन के लिए कुछ ले तो जाएगा, किसी को लेके जाएगा, चलो भाई हमारा भी तो समर्थन करो। और यहां तो 7 बड़े बड़े महर्षि महात्मा जब वही बात कहेंगे तब नारद की बात का विश्वास हो जाएगा। और तीसरा भाव कि सप्तर्षियों को साथ इसलिए भी लाए कि इन्होंने भी नारद की निंदा की थी। तो अब नारद जी के वचनों से, उनके समझाने से मैना जी को बोध नहीं होगा, न मैना जी को संतोष होगा और न मैना जी को नारद जी के वचनों पर प्रतीति या उस पर विश्वास होगा। तो और जब सप्तर्षियों के सामने नारद जी मैना जी को समझाएंगे और सप्तर्षि भी नारद जी के वचनों में अपनी सहमति दिखाएंगे, उनमें सहानुभूति दिखाएंगे और नारद जी के वचन से सहमत होते जाएंगे, तब सबको विश्वास होगा कि नारद जी सत्य कह रहे हैं और नारद जी का कोई दोष नहीं। इसको हम इस तरह से समझें कि नारद जी अपनी सफाई देंगे। सामान्य रूप में यदि हम कहें कि नारद जी अपनी सफाई देंगे और सप्तर्षि उनके गवाह या साक्षी बनेंगे, भाई उनकर गवाही दी है। और एक भाव और बनता है
कि सप्तर्षि बरेसी करने आए थे। भाई सप्तर्षियों ने हिमांचल जी को पार्वती जी के ब्याह की तैयारी करने के लिए कहा और लग्न भी सप्तर्षियों ने रखवाई थी। इससे उनको भी मैना जी दोषी समझती हैं, इसलिए सप्तर्षियों को भी लेके गए। अब नारद जी लेके तो गए और नारद जी क्या कैसे समझा रहे हैं, इसे बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं कि तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। अब नारद जी ने सभी को समझाना शुरू किया। भाई यहां केवल नारद जी ने समझाया, सप्तर्षियों ने नहीं समझाया। इसके पीछे कारण है कि पहले नारद जी ने ही गिरिजा जी का भविष्य और वर्तमान मैना जी और हिमांचल जी को सुनाया था। भविष्य और वर्तमान की बात सुनाया था, जबकि हिमांचल जी ने इनको त्रिकालज्ञ कहकर भूतकाल को भी पूछा था कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। तो ये हिमांचल जी ने पूछा था मुनिवर नारद जी से। तो उस समय नारद जी ने भूतकाल का चरित्र नहीं सुनाया। भाई उस समय उचित अवसर भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें तो सारा पार्वती जी मां जगदम्बा का ऐश्वर्य भरा हुआ है, और ऐश्वर्य को सुनने से हिमांचल जी और उनकी पत्नी मैना जी को मां जगदम्बा जो पार्वती तन में अवतरित हुई हैं, इनके पालन पोषण या लालन पालन का यथार्थ सुख नहीं प्राप्त होगा। और अब प्रसंग सुनाने का उचित अवसर है कि पूर्व प्रसंग के सुनाने का यह उचित अवसर है। और पूर्व प्रसंग सुनाने का भाव कि नारद जी ने पूर्व कर्म गति कि जो विधि लिखा लीलार, यही कहकर समझाया था। किंतु अब इनको यानी महारानी मैना जी को इससे धैर्य और संतोष नहीं हो सकता, क्योंकि वे तो विधाता को भी दोष दे रही हैं। इसलिए अब पूर्व का ऐश्वर्यमय प्रसंग नारद जी बताकर मैना जी को धैर्य देंगे। और सब ही कि तब नारद सब ही समुझावा, सब ही का भाव कि भवानी ने केवल माता जी को समझाया था, और नारद जी ने सबको समझाया, अर्थात मैना और सारी स्त्रियां या जो भी वहां उपस्थित। और कैसे समझाया कि मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। भाई यहां पर सीधे मैना जी को संबोधित कर रहे हैं, यानी मैना जी से कह रहे हैं। कौन? नारद जी। क्यों? क्योंकि इन्हीं की विकलता से और भी लोग विकल हुए हैं। भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरि नारी।
भाई इन्हीं को देखकर बाकी सारी अबलाएं यानी स्त्रियां क्या हुई थी? विकल हुई थी। और इनको बोध हो जाएगा तो सब अपने आप शांत हो जाएंगी। इसी से मैना जी को ही संबोधित करके नारद जी कह रहे हैं कि सत्य सुनहु मम बानी। अब इसको कहने के पीछे कि नारद जी के वचन में मैना जी को विश्वास नहीं है, पहले भी बता चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हमारा वचन सत्य है, हम झूठ नहीं बोलते। कि तुम्हारे समझाने के लिए हम बात बनाकर नहीं कह रहे हैं, हम सत्य कह रहे हैं, सत्य ही कहते हैं और उमा जी का ऐश्वर्य कहना चाहते हैं। इसलिए विश्वास दिलाने के लिए कि मैना सत्य सुनहु मम बानी, सत्य शब्द या पद दिया, अर्थात कहने का कि पहले जो कहा था उस वाणी में तो कौतुक रूप भी था, कौतुकी कर सत्य बात को तो छिपा रखा था, यानी मां जगदंबा के ऐश्वर्य जो पार्वती तन में प्रकट हुई हैं, अवतरित हुई हैं कि जगदंबा तव सुता भवानी। अब यह जगन माता है, शिव जी की पत्नी हैं, अब भवानी इनका नाम है और ये जगत की माता हैं। यह ऐश्वर्य नारद जी ने कहा कि सुता तुम्हारी, अर्थात वे ही तुम्हारी सुता हैं, यह माधुर्य कहा पहले भी। और जब जानकी जी की माधुर्य में स्तुति हुई थी और आगे प्रसंग आएगा कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और यहां नारद जी आगे समझाते हैं कि अजायनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जगन माता और शिव जी की पत्नी है और इनका अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, यानी मां जगदंबा यानी पार्वती जी का जन्म नहीं होता, इसी से आदि रहित हैं। इनका नाश नहीं, इसी से अंत रहित हैं। नहीं तव आदि अंत अवसाना। और शक्ति कहकर अजा अनादि शक्ति, शक्ति कहकर आगे बताते हैं कि किसकी शक्ति है? सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, अर्थात शिव जी का नित्य संयोग इनको प्राप्त है। भाई तोहरे देखे में तो ये अलग जान पड़ती, किंतु सही सही शंभु से इनका वियोग किसी काल में नहीं हुआ। तो जोन शंका जी में हो सकत है, भाई शंका हो सकती है कि इनको नित्य संयोग है और इनका जन्म और विनाश इत्यादि नहीं होते तो हमारे यहां कैसे जन्मिन? भाई इनका जन्म हम रही हैं कैसे बा? इसीलिए आगे नारद जी कहते हैं कि निज इच्छा लीला बपुधारिणी, अर्थात कि अपनी इच्छा से जब लीला करना चाहती हैं तब तब शरीर को धारण करती हैं। कि जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। भाई शंभु और ढंग निवासिनी बताकर उत्पत्ति पालन संहार करना कहने के भाव कि माया ईश्वर से मिलकर उत्पत्ति आदि समस्त कर्म करती हैं। भाई प्रकृति पुरुष से मिलकर जगत का व्यवहार करती है और जगत की उत्पत्ति पालन संहार करती है। अब प्रधान माया त्रिगुण धारण करने से ब्रह्मा विष्णु और महेश कहलाती हैं। और निज इच्छा लीला बपुधारिणी, तो इनका शरीर धारण करना कर्म के वश में नहीं है, इनका शरीर लीला बपु है
अर्थात अपनी इच्छा से जब वो लीला करना चाहती हैं तभी शरीर धारण करती हैं। कहने का भाव कि पांच भौतिक नहीं है, पंच तत्व से नहीं बनी है। भाई जिस तरह शंकर जी में भगवान जी के आवेशावतार होने के कारण शास्त्रों में ईश्वरत्व प्रतिपादन किया गया, उसी तरह पार्वती जी में भगवत शक्ति के आवेश होने से उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि करने को दिखाया जाता है या दिखाया गया है। अजन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई। अब आगे नारद जी कहते हैं कि आप ही क्या नहीं, इसके पहले भी जन्म ले चुकी हैं। कहां कि जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। खाली तोरे निया ना ही प्रथम जन्म भा है, तोरे हिया से पहले दक्ष के घरे में जन्म ली रही और तब नाम सती रहा और तब वो सुंदर तन रहा, सुंदर शरीर रहा कि अपनी इच्छा से अवतार लिया, निज इच्छा लीला वपु धारण किया। इसी से मां गौरी, मां जगदम्बा उमा का सुंदर तन है। और सुंदर तन उपाई मैना जी कहती थी पूर्व में जब विकल हुई थी कि जेहि विधि तुम्हि रूप यस दीन्हा, तेहि जड़ बरुबाउर कस कीन्हा। तो इसी भाव को देखकर कहते हैं कि दक्ष के यहां भी इनका सुंदर तन था और वहां भी सती जी शंकर जी को ही ब्याही गई थी। भाई अभी तक नारद जी ने भवानी के नाम, रूप, लीला, धाम चारों चीजें कह दिया। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी यह नाम बताया और सदा शंभु अर्धंग निवासिनी यह मां उमा के धाम को बताया। अजग संभव पालन लयकारिणी। भाई यहां पर यह लीला को दिखाया और निज इच्छा लीला बपुधारिणी यह मां गौरी के रूप को दिखाया और सगुण रूप के संबंधी चारों चीजें भी कही कि जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई यह धाम बताया और नाम सती यह नाम को बताया और सुंदर तनुपाई रूप है। तो इस तरह एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसुसीय कर लीन्हा। सिय बेसु सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरी, हर विरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन, यहां तक की लीला बताएंगे। अतहु सती शंकर ही विवाही, अर्थात किसी भी जन्म में सती जी जो पूर्व जन्म में, इस जन्म में पार्वती, या यूं कह दें कि हर जन्म में या किसी भी जन्म में सती मां जगदम्बा, मां शक्ति का शिव जी से वियोग नहीं होता। और कथा प्रसिद्ध सकल जग माही, अर्थात सब जानते हैं और यह कथा प्रसिद्ध है सती जी का। तो सती जन्म, सती तन त्याग, वीरभद्र द्वारा यज्ञ का विध्वंस, पार्वती जन्म की कथाएं, ये सब जैसे श्रीमद् भागवत में है, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, सप्तम्या वायव्य संहिता में है,
पद्म पुराण और स्कंद पुराण में विस्तृत रूप से इसका उल्लेख है। तो उसी पर बाबा जी कहते हैं कि कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। अब नारद जी आगे बताते हैं मैना जी से कि एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। अब आवत का अर्थ है कि जब दंडकारण्य से कैलाश को वापस आ रहे थे, और रघुकुल कमल पतंगा कि जैसे सूर्य के समीप अंधकार नहीं जाता, उसी तरह श्री राम जी के पास मोह नहीं जाता। जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसालवलेसा। और वही बात यहां कहते हैं कि भयो मोह शिव कहा न कीन्हा, अर्थात श्री राम जी में मोह आरोपण करने लगी कि भाई मोह, कि जहां मोह संभव ही नहीं था, श्री राम जी के स्वरूप में आपने भ्रम किया कि ब्रह्मवश वेश सीय कर लीना। तो भ्रम भी तिमिर है, अंधकार है। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, ते ही किमि कही अभिमोह प्रसंगा। तो ये नारद जी समझा रहे हैं। अब उसी के क्रम में आगे एक एक, जैसे कि जब एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। अभयो मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस वे सुसीय कर लीन्हा। तो यहां भ्रमवश सीता जी का जो वेश धारण कर लिया, शिव जी का कहना न मानकर, सिय वेशु सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरी। कि श्री राम जी में मोह और भ्रम करने से शिव जी ने इनको नहीं त्यागा था, और न अपनी आज्ञा को भंग करने से ही त्याग गया। किसी वेशु सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरी, हर विरह जाई बहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। तो श्री राम जी में मोह और भ्रम करने से त्याग नहीं किया, और न अपनी आज्ञा को भंग करने से ही त्याग किया। भाई शिव जी तो क्षमाशील हैं, क्षमा के सागर हैं, दया के सागर हैं, और ईश्वर में मोह और भ्रम तो बड़े बड़े ज्ञानियों को हो जाता है। त्यागा किस लिए? कि सीता वेश धारण करने से शिव जी ने इनका परित्याग किया। और सीता वेश धारण करने से क्यों परित्याग कर दिया? कि श्री राम जी भूतनाथ बाबा भोलेनाथ के इष्ट हैं, और शिव जी का सीता जी में माता का भाव है, इसलिए त्याग किया। हर विरह जाई बहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। और हर के विरह के कारण योगाग्नि में जल गई। योगाग्नि से विरहाग्नि अधिक ताप देता है। तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। यह सीता जी ने त्रिजटा जी से कहा था कि अब सह नहीं जाता, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। तो उसी तरह यहां योगाग्नि से शरीर त्याग करना उत्तम रीति है। तो पहले सती जी विरहा नल में जलती रही, विरह के अग्नि में, फिर यज्ञ में जाने पर क्रोध की अग्नि में जली, उसकी आंच उनको लगी, और तब योगाग्नि प्रकट कर भस्म हो गई। और तप किया,
यानी हमने नहीं करवाया। अस जा अब यहां बाबा जी आगे लिखते हैं, अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। न तो ब्रह्मा ने इनके लिए बावला वर बनाया, इनके लिए न तो ब्रह्मा जी ने बावला वर को बनाया और न हमने पार्वती जी को बावले वर के लिए तप ही कराया। पार्वती जी ने स्वयं ही तप किया। भाई इनका शिव जी का संबंध कोई नया संबंध नहीं है, कोई नवीन नहीं है, ये तो सदा से ही शिव जी की ही प्रिया अर्थात उनकी अनादि शक्ति हैं। तो पार्वती जी ने अपने पति के लिए तप किया और शंकर जी उनका सदा प्रिय हैं। और यह कहकर दोनों में यानी शिव और पार्वती में अन्योन्य प्रीति को नारद जी ने दिखाया। और अस जाने कि जैसे पहले कह आए हैं कि जगदम्बा तव सुता भवानी अजायनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। वहां से लेकर अब जन्म तुम्हारे भवन यहां तक कि अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया। तो अस जाने यानी वह सब जान करिए कि ये सदा शंकर जी की प्रिय हैं, शंकर जी इनके प्रिय हैं और इन दोनों में अन्योन्य प्रीति है। तो इतना समझाने के बाद नारद जी के वचन को सुनकर क्या स्थिति होती है, तो बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद। भाई पार्वती जी के समझाने से मैना जी का विषाद नहीं समाप्त हुआ था, नहीं गया था। क्यों? क्योंकि मां जगदम्बा पार्वती अपने ऐश्वर्य अपने मुख से नहीं कह सकती थी। और जब नारद जी ने मां जगदम्बा पार्वती के ऐश्वर्य को बखान कर कहा, तब मैना जी का विषाद मिटा। तब नारद सब ही समुझावा से लेकर, तो यह क्या था? यह शुरुआत थी नारद जी के समझाने की। असुनि नारद के बचन तब, अब यह यहीं पर उपसंहार होता है। भाई नर जीवों के अज्ञान को मार पीट कर भगाते हैं, इसी से इन्हें ये नारद कहलाते हैं। अब व्याप्यौ सकलपुर, अब इसके आगे कहते हैं कि छन महु व्याप्यौ सकलपुर घर घर यह संवाद। पहले दुख की बात घर घर व्याप्त हुई थी, अब यह संवाद घर घर व्याप्त हुआ। अब पहले लड़कों द्वारा घर घर बात यह फैलाई गई थी, बताई गई थी, अब भी वैसे ही फैली कि घर घर का विषाद दूर हो गया। और जो वहां उपस्थित थे उनका विषाद नारद के वचन को सुनने से गया, और जो वहां नहीं थे अर्थात जो पुरवासी हैं, नगर के वासी हैं, उनका विषाद यह संवाद जब घर घर व्याप्त जाने पर दूर हो गया। तो तब मैं नाहिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुआ सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने।
लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र अस कछु व्यवहारा। भाई मैना जी अधिक व्याकुल थी, इसलिए मैना जी को अधिक आनंद हुआ। तब मैना हिमवंतु आनंदे, मैना और हिमवंत दोनों को आनंद हुआ, किंतु मैना जी को अधिक। कि जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। भाई जो ताप से अत्यधिक व्याकुल होगा, पेड़ की छाया का सुख वही जानेगा। इसी तरह मैना जी ज्यादा विकल हुई थी, उनको ज्यादा विषाद हुआ था, इसलिए मैना जी को अधिक आनंद हुआ। और नारद जी ने मैना जी को ही संबोधन करके भी समझाया था कि मैना सत्य सुनहु मम बानी, उन्हीं से समझाया था। इससे भी मैना जी को अधिक हर्ष हुआ। और जब मां जगदम्बा पार्वती के ऐश्वर्य को जानकर कि ये स्वयं जगत जननी जगदम्बा है, तो भगवती का भाव आ गया। इसलिए पुनः पुनः प्रेम से पद वंदना कर रहे हैं। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। जितनी भी स्त्रियां थीं, बाल वर्ग के थे, युवा वर्ग के थे, वृद्ध वृद्धा, यानी तीनों अवस्थाओं के पुरुष भी सभी को सुख हुआ। और नगर लोग सब अति हर्षाने, कि हिमांचल जी के घर के ही नहीं बल्कि नगर भर के, और कोई नहीं, सभी। तो नगर भर के लोग जो अति दुखी हुए थे, अब वो अति हर्षाने अत्यधिक हर्षित हुए। और नारद जी के वचन सुनकर मैना और हिमवंत जी को आनंद हुआ। और पीछे पीछे जब बात नगर में फैली, तब पुरवासियों को भी हर्ष हुआ। लगे होनपुर, अब इसका प्रभाव क्या होता है कि लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घट नाना। पहले मंगल गान हो रहा था, भाई जो भी मंगल गीत या मंगल गान हो रहा था कि गावहि मंगल सहित स्नेहा, और संग सुमंगल गावहि नारी। तो वह मंगल गान बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के जो विकट वेश को देख लिया था कि अबलन उर भय भयउ बिसेखा, तो उसकी जगह रोदन होने लगा कि भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरिनार, कर विलाप रोदति बदती, सुता स्नेह सम्हारी। तो अब नारद जी के समझाने के बाद पुनः मंगल गीत या मंगल गान शुरू हो गया। और सजे सब ही हाटक घट नाना, घट तो पहले भी सजे थे और रखे गए थे, पर जब मंगल गान बंद हो गया, करुणा छा गई, तब वे सारे घट उठाकर घर में रख दिए गए। अब पुनः फिर से घर घर स्वर्ण घट सज गए और घट सजाकर द्वार पर रखे गए। और नाना घट की बात करते हैं कि घट नाना प्रकार के हैं, अर्थात अनेक प्रकार से बने हैं, अनेक प्रकार के रूप में वो चित्रित हैं, और एक दो नहीं अनेकों हैं। और घट रखने के साथ साथ बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि
कि सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी। अब भांति अनेक यानी चारों प्रकार का भोजन, जैसे चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। सरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। यानी सबका बोध कराया कि यहां पर भक्ष भोज्य चोष्य आदि विविध भांति के व्यंजन थे। भाई भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु। अब यहां पर कि जैसी रीति है पाक शास्त्र की, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारात, यानी पाक शास्त्र की जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, यानी रसोई बनी। असो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी। तो अब मातु भवानी का भाव, भाई भोजन बनाने और खिलाने में तो मुख्य माता ही हैं। माता जी की भूमिका सबसे मुख्य है। अब बसही भवन जेहि, कहने का भाव कि जिनके स्मरण मात्र से दूसरों के यहां का भोजन सुंदर होता है, पाक सुंदर होता है, रसोई सुंदर हो जाती है, वह मां जगदंबिका मां भवानी वहीं बसती हैं। तब उनके अपने भवन में भोजन या पाक सुंदर क्यों न होंगे। भाई भवानी है, भाव की पत्नी है, तो भाव के लिए, भाव के बारातियों के लिए तो इन्होंने अपने प्रभाव से ज्योनार यानी रसोई को ही सुंदर कर दिया। और सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचि देव सब जाति। और हिमांचल जी ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। और नारी, अब यहां पर आगे बाबा जी लिखते हैं कि नारी जो हैं वो क्या करती हैं, वो गाली भी गाती हैं। भाई ब्याहे में और गारी न सुना तो फिर कोनो मजा नहीं। तो भोजन करने वालों की तो बहुत सी पंगतें बैठी हुई हैं, बहुत सी पांति बैठी हुई हैं। और जो चतुर रसोइये हैं वो परोसने में लग गए हैं। और नारियां क्या करती हैं कि नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। अब स्त्रियां सब पर्दे में हैं। अब भोजन के समय सब देवता जो है वेद पाठ करते रहे, और जब वेद पाठ बंद हुआ तब जान लिया कि अब भोजन कर रहे हैं, और सुंदर सुंदर कोमल वाणी से गालियां देने लगी कि गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, बिंग वचन सुनावही, भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावही। जेवत जो बढ़ो आनंद, सो मुख कोटि हूँ न परे कहो, अचवाई दीन्हे पान गवने, बास जह जाको रहो। अब यहां बाबा जी लिखते हैं कि गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग वचन सुनावही। गाली तो देती हैं किंतु मृदुवाणी और मधुर स्वर से। सामान्य रूप में गाली दे तो मारपीट हो जाएगा, और यहां व्यंग वचन सुनाती है। भाई प्रकट रूप में गाली कठोर होती है, मारपीट हो जाएगी,
और वही व्यंग के भीतर मृदु और मधुर हो जाती है। भाई एक तो उनकी वाणी मृदु और मधुर है और उस पर भी व्यंग को सुना रही हैं। कहने का भाव कि अपनी ओर से पुरुषों का नाम लेकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं की स्त्रियों के नाम को लेकर व्यंग से दोनों का संयोग होना गाती हैं। भाई विवाह की गालियां मीठी कही जाती हैं क्योंकि ये प्रेम की गालियां हैं। और किस लिए होती हैं? प्रमोद विनोद के लिए, हास्य विलास के निमित्त गाई जाती हैं। आप लोगों को भी अपने शादी के दिन याद आ रहे होंगे कि जब गाली खाए होंगे। चलिए आगे कि भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचुपावहि। अब विलंब से भोजन करते हैं कि जिसमें और सुनने को मिले। जब आप भी गांव में सुने होंगे शादी ब्याह के मौके पर कि जब गाली व्यंग्यात्मक शुरू होती है तो लोग खाना धीमा कर देते हैं कि एक आध दो और सुने। तो आनंद के लिए ही विनोद होता है। अजेवत जो बढ़ो आनंद सो मुख कोटि हूं न परे कहो। सचमुच का आनंद यहां पर दिखा रहे हैं कि जेवनार यानी रसोई बहुत अच्छा बना है। सो जेवनार की जाई बखानी। और गालियां उससे भी बहुत अच्छी हुई जिससे सारे देवता प्रसन्न हो गए। अचुवाई दीन्हे पान सब काहू। अब तो यहां पर जो बाबा जी कह रहे हैं कि देवता आज भोजन करने बैठे हैं, स्तुति के स्थान पर गाली हो रही है। जो परसने वाले लोग होते हैं कि अचुवाई दीन्हे पान गवने बास जह जाको रहो। तो जो भृत्यगण परसने वाले होते हैं सबको आचमन करवाते हैं और पान देने वाले पान देते हैं। और यहां की बड़ी स्थिति देखिए कि देवता आज भोजन करे बैठा है और उनके स्तुति करे का स्थान पे उनका गाली मिलता है। तो देवता के लिए तो गाली एक नई चीज है, कबो गाली तो पाए ना रहे, और वो भी व्यंग में। यह बड़े प्रेम की गाली सुन सुन के उनके आनंद और बढ़त गए। और ये सब देख के लोग उनके फूला ना समानन। तो हम ये कह सकत हैं कि अब एकर वर्णने ना किन जा सकत। अब बास जह जाको रहो। अब एक जनवासे में सबका वास न था, कई जनवासे थे। तो जो जहां जैसे थे वहां पर ले जाकर उनको जनवासे में पहुंचाए। तो बहुर मुनि नहीं मोवंत कहू लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान जी को लगन यानी लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। तो भक्तजन अब शिव शंभु भूत भावन भगवान शंकर जी के विवाह लग्न और विवाह मंडप में जाने की कथा का अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस पर करेंगे। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।